हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। कंपनी का कामकाज 1951 से चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 2695 करोड़ से ज़्यादा है। टायर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका इस सेक्टर में बोलबाला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत ही लो स्टॉक इसका इस समय रन कर रहा है, बहुत ही लो लेवल पे जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी है, बड़े मार्केट कैप की कंपनी है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है। उस हिसाब से अगर इसके शेयर प्राइस को देखेंगे, मात्र 120 रुपये पर रन कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है जिसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में बहुत अच्छा कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती है। अभी इसके अगर हम जो टारगेट्स निकल के आए थे उसकी बात करें तो जो एनालिसिस द्वारा इसमें टारगेट्स दिए गए थे लास्ट के 12 मंथ के 120 रुपये के टारगेट दिए गए थे और स्टॉक इस समय प्रेजेंट में 120 रुपये 10 पैसे पर रन कर रहा है, यानी ऑलरेडी ये अपना जो टारगेट था उसको ब्रेक कर चुका है। दूसरा टारगेट जो इसमें था 154 रुपये का था, जो हाई टारगेट दिया गया था। डेफिनेटली जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है और जिस तरह से क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको 154 का रुपये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है। जो एकदम लो लेवल दिया गया था वो 90 रुपये का दिया गया था। हालांकि कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी देखने को मिली थी जब स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से टूटा था। स्टॉक प्राइस 100 रुपये के आसपास आ गया था, बट बहुत अच्छी रिकवरी की और 120 रुपये पर फिर से पहुँच गया है। जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है और ये कंपनी आने वाले समय की एक मल्टीबैगर कंपनी है जो आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। क्योंकि एक MRF कंपनी का भी नाम आपने सुना होगा, इसका टायर का प्राइस आज से 20 साल पहले बहुत ही कम हुआ करता था, बट आज वो करीब हज़ारों से ज़्यादा में है और जिसकी वजह से उसके प्राइस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह की ये भी कंपनी है। आने वाला समय इसका बहुत ही बेहतरीन, अगर इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश किया जाएगा तो बहुत ही बम्पर रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो आपको ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न अच्छा देती हुई कंपनी इस समय फिलहाल दिख रही है। कंपनी का अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी ने अभी बहुत ही बेहतरीन टायर की रेंज पेश की है, जिसमें कंपनी का जो टायर है वो पंचर होने के बाद खुद ब खुद हील हो जाएगा और उसमें जो संभावनाएं आती हैं पंचर के बाद हवा निकल जाने की, उसकी संभावनाएं नहीं रह जाएंगी और कंपनी का टायर जो है बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ करने वाला है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये रेंज अभी सिर्फ 4 व्हीलर टायर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है, तो आने वाले समय में 2 व्हीलर्स में भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई आपको दिख सकती है। कंपनी में अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी बहुत ही लो लेवल पे इस समय स्टॉक इसका आ चुका है। जो इसका 52 वीक का हाई बना हुआ था वो 171 रुपये का बना हुआ था, उस हिसाब से 120 रुपये पे स्टॉक रन कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे। हालांकि कुछ दिन पहले ये स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था, उस समय जिन्होंने बाइंग की उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिख रहा होगा। नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी को किसी भी तरह के ASM या GSM लिस्ट में नहीं डाला गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंपनी की गिरवी नहीं रखी हुई है। FD से अगर रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इसका निकल के आ रहा है। जहां FD में आपको लो रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने में मिल रहा है। डिविडेंड रिटर्न कंपनी बहुत अच्छा ऑफर करती है। कंपनी ने अभी जो लास्ट डिविडेंड दिया है 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जिसके हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही बेहतरीन और जिस हिसाब से कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही है, जो शो करता है कि कंपनी का कामकाज कितना बेहतरीन है, कंपनी कितना अच्छा अर्निंग कर रही है क्वार्टर्स में और ईयर्स में, जिसकी वजह से इतना बेहतरीन डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर पा रही है। कंपनी के अभी के कामकाज की बात करें, 120 रुपये 10 पैसे पे स्टॉक रन कर रहा है। आज के दिन में अभी कामकाज शुरू हुआ है, 9:30 का समय आसपास हो रहा है। 3 रुपये 85 पैसे की बढ़त देखी गई है, जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा है। बहुत ही जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिलने वाली है। जितना ज़्यादा लो पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल इस कंपनी का बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की ये कंपनी है। अगर इसकी डिलीवरी की बात करें तो 70,191 का डिलीवरी हो चुका है, 9:30 का ही समय हुआ है अभी, और करीब 59,354 की डिलीवरी उठा ली गई है। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है 84% से ज़्यादा, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें खरीदारी हो रही है। जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश है कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए। कंपनी के अब तक के रिटर्न की बात करें तो 1 महीने में कंपनी ने करीब 2% के आसपास का रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक 18% से ज़्यादा टूटा है, यानी खरीदारी करने का बहुत ही बेहतरीन मौका बन रहा है। इस समय स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है। 1 साल में करीब 0.9% का रिटर्न है, 3 साल में 21% से ज़्यादा का रिटर्न है। जो 1 साल का रिटर्न है ये हर डे के हिसाब से कन्वर्ट होता रहता है, 52 वीक का हाई लो आता रहता है, तो उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस का जो हिसाब से अभी मार्केट गिर रहा था उसके हिसाब से इसका जो ये रिटर्न निकल के आया बहुत ज़्यादा कम देखने को आपको मिल रहा है। बट ओवरऑल रिटर्न कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने जिस हिसाब से डिविडेंड प्रोवाइड किया है और कंपनी का जो रिटर्न FD से बेहतर निकल के आ रहा है, वो शो कर रहा है कि रिटर्न इसका 1 साल का बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रहा है। कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने करीब 13/8/2018 में 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, 6/8/2019 में
₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। 14/9/2020 में 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया था। लास्ट ईयर कंपनी ने 18/8/2021 में ₹2 पर शेयर का डिविडेंड दिया, यानी कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधरा है इस दौरान, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छी अर्निंग और रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया है, जिसकी वजह से कंपनी इतना अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर पाई है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे, 2018 में कंपनी 7 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2019 में 18 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2020 में 15 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 2021 में 32 करोड़ के प्रॉफिट में। यानी कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे हर साल सुधरता जा रहा है और बहुत अच्छा कंपनी गेन कर रही है, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, वो संभावनाएं दिखा रहा है कि स्टॉक प्राइस आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है। ये जो रेंज आपको इस समय ₹120 पे दिख रही है, ये डेफिनेटली आपको 500 के ऊपर जाती हुई दिख सकती है आने वाले 5 सालों के अंदर, और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको प्रोवाइड करती हुई कंपनी दिखेगी। कंपनी ने जो क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश किए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। 2021 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रेवेन्यू 6,134 करोड़ कमाया था, नेट प्रॉफिट 256 करोड़ का था, अर्निंग पर शेयर ₹10.42 पर शेयर निकल के आई थी। सितंबर क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू 2,019 करोड़ का था, 54 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, अर्निंग पर शेयर ₹2.21 की थी। दिसंबर क्वार्टर का जो कंपनी का रेवेन्यू था 2,123 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 57 करोड़ से ज़्यादा का था, अर्निंग पर शेयर ₹2.35 से ज़्यादा थी। यानी कंपनी का काम हर साल फाइनेंशियल ईयर में सुधर रहा है, क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छा कंपनी गेन कर रही है। जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो भी बहुत ही बेहतरीन आने वाला है और कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छे से सुधरा है इस दौरान और कंपनी में बहुत अच्छी रेंज जिस तरह से टायर्स की उतारी है, बहुत अच्छी डिमांड बन रही है उस टायर्स की कंपनी की, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में फिर से आपको फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ दिखने वाली है। पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है। कंपनी का जो पहला टारगेट ₹110 का था, दूसरा ₹112 का था, तीसरा ₹114 का था। कंपनी ने सारे ही टारगेट्स को ब्रेक कर दिया। ₹120 पे ये स्टॉक इस समय प्रेजेंट में रन कर रहा है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर के जाने की, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनी में गिरावट की संभावनाएं ना के बराबर हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको ₹150 के लेवल में भी देखने को आने वाले शॉर्ट टर्म्स में मिल सकता है। सपोर्टिंग लेवल की बात करें, पहला सपोर्ट ₹107 पे, दूसरा ₹105 पे, तीसरा ₹103 पे। हालांकि जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल है, गिरावट की संभावनाएं ना के बराबर है, बट अगर मार्केट में कोई बड़ा क्राइसिस आता है जिसकी वजह से स्टॉक सारी मार्केट के टूटते हैं, उस लेवल पे आपको ये स्टॉक ₹107 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा। बट स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसमें गिरावट की संभावनाएं ना के बराबर है, बट जितना ज़्यादा गिरावट पे ये स्टॉक अगर आपको मिलेगा तो आपको बाइंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न उतना ही ज़बरदस्त देता है और बहुत जल्दी रिकवरी करता है ये स्टॉक। जितना ज़्यादा लो लेवल पर मिलता है उसके बाद जब ये स्टॉक भागना शुरू करता है, बहुत तेज़ी से अपने आप को रिकवर करता है। तो स्टॉक प्राइस अभी कुछ दिन पहले आपको ₹103-104 के लेवल पर देखने को मिला था, बट स्टॉक ने बहुत अच्छी रिकवरी की है और ₹120 के लेवल पर पहुँच गया है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर इसको स्टॉक को आप होल्ड करके चलेंगे, कम से कम 5 साल का नजरिया लेकर चलेंगे, तो आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। जो स्टॉक आपको अभी लो लेवल पे मिल रहा है, इसका हाई प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और आने वाले समय में ये आपको करीब करीब ₹1,000 के लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है फ्यूचर में। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही, 0% सेल की, 0% होल्ड की। यानी ओवरऑल मार्केट इस समय इसको लेने की सलाह दे रहा है, खरीदारी करने की सलाह दे रहा है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है। कंपनी में अगर एंट्री पॉइंट की बात करेंगे वो भी इस समय लो पे ही है, क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है ₹171 का, उससे बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी डिविडेंड भी ऑफर करती है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी में किसी भी तरह की होल्डिंग्स प्रमोटर्स की गिरवी भी नहीं रखी हुई है। प्रमोटर्स के पास 55% से ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआईज का 8% से ज़्यादा का निवेश है, डीआईज का 1.26% का निवेश है, म्यूचुअल फंड्स के पास 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है, अदर्स के पास 34% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न इनका बहुत ही बेहतरीन है, जिस हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी जितना अर्न कर रही है अपने कंपनी के विस्तार में लगा रही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में तेज़ी बन रही है और शेयर धारकों को भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है और डिविडेंड भी कंपनी को प्रोवाइड कर रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।